परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठन लगातार बैठक कर रहे हैं और 30 अगस्त को विशाल जन रैली करने का तैयारी चल रहा है। आपको बता दें कि परिसीमन में इन लोगों को डर है कि आदिवासी सीट घट जाएगी और इसी को लेकर आदिवासी संगठनों के द्वारा लगातार बैठक किया जा रहा है और किस तरह से परिसीमन आयोग में अपना विरोध दर्ज कराएंगे उसको लेकर जो है आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि परिसीमन में आदिवासियों की सीट घट सकती है और इससे में हम आदिवासियों को जो संरक्षित किया गया है उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव होगा और उसको बचाने के लिए हम लोग पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 30 अगस्त को मोरवादी मैदान में हम लोग विशाल रैली करेंगे और साथ ही साथ गवर्नर से मिलकर ज्ञापन देने का काम करेंगे, क्योंकि वही हमारे कस्टोडियन है और उनको हमारी रक्षा करनी होगी। मौके पर क्या कुछ कहा गया ये आपको सुनाते हैं। आज जो संवाददाता सम्मेलन रखा गया है, आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये विभिन्न आदिवासी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी समुदाय के राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता सब इसमें शामिल रहेंगे। ये समुदाय की, समाज की, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। हम लोग इसी रूप में देखते हैं इसको और इसीलिए 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान महारैली परिसीमन को लेकर, आप सबों को पता होगा कि देश में परिसीमन होने वाला है और भारत सरकार परिसीमन बिल बनाए बैठी है और जैसा आशंका है, आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा और हम आदिवासी संगठनों के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, हम सब लोगों का आशंका है कि परिसीमन होगा तो सीटें घटेगी। बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं, बहुत सारे राजनेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कि सीटें बढ़ाया जाएगा तो सीटें आदिवासी की बढ़ेगी। सवाल वो नहीं है, सवाल अनुपात में सीटें आदिवासियों की घटेगी। अगर झारखंड के विधानसभा की सीटें भी बढ़ाई जाएगी तो उस अनुपात में सीटें घटेगी। इसमें हमारा साफ साफ कहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परिसीमन आयोग बना है तो परिसीमन करने के लिए बना है और ये आदिवासी लोग राजनीति कर रहे हैं, परिसीमन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। परिसीमन होना है, परिसीमन होकर रहेगा। इसमें हमारा साफ साफ कहना है, हम लोगों ने कभी भी परिसीमन का विरोध नहीं किया है, लेकिन परिसीमन के बहाने, परिसीमन के आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाई जाएगी, लोकसभा की या विधानसभा की, इसका पुरजोर विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। झारखंड का आदिवासी समुदाय विरोध करेगा। क्यों करेगा, हम इस बात को भी स्पष्ट करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि एक सवाल हम बार बार करते हैं, परिसीमन होगा, सीटें घटाई जाएगी। आपको जानकारी देना चाहेंगे, परिसीमन का विरोध दक्षिण भारत के राज्य क्यों कर रहे हैं? परिसीमन का विरोध दक्षिण भारतीय राज्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को सबसे अगर मजबूती से लागू किया है तो दक्षिण भारतीय राज्यों ने, और नॉर्थ के राज्यों ने क्या किया है, आबादी पर अंकुश नहीं लगाया। और अब बोला जा रहा है कि आबादी जिधर जनसंख्या के आधार पर आपको परिसीमन किया जाएगा, तो ये दक्षिण के राज्यों के साथ ही नाइंसाफी है। उत्तर हम आदिवासियों के साथ भी नाइंसाफी इसलिए है कि इन 75 सालों में, भारतीय संविधान बनने के बाद 70 वर्षों में आप गौर कीजिए, झारखंड जैसा स्टेट संविधान में निहित आर्टिकल 244 पाचन सूची अनुच्छेद 244 का कभी लागू ही नहीं किया गया। अंदर में ही CNT एक्ट, SPT एक्ट,
विल्किंसन रूल जैसे कानूनों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा बात कि इस कारणों से आदिवासी की आबादी, आप गौर की, कल कारखाना, खान खदान, रेल परियोजना, डैम, सरकारी संस्थान, विभिन्न चीजों के लिए परियोजना में जमीन लिया गया आदिवासियों का, और आदिवासियों को विस्थापन पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। बाहर के लोग घुसते गए और हमारे लोग बाहर होते गए, धकिया बाहर होते गए। हमारा इसमें साफ साफ कहना है, मैं इस बात को इसलिए बार बार कहूंगा क्योंकि संविधान के नियमों का उल्लंघन करके हुआ है। देश के अंदर में कहीं लोग बसे खाए पिए, मतलब हमको उसमें ज्यादा हम लोग को नहीं है, लेकिन सवाल है संविधान में नियम कानून है ना भाई। जब आप भारतीय संविधान ने 5वीं अनुसूची बनाया है तो राज्यपाल का आप लोग को जानकारी होना चाहिए, आप जानते ही होंगे, कोई भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्यपाल कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है। तो ये राज्यपाल ने, कोई भी राज्यपाल आज, तो अभी तक संतोष गंगवार वर्तमान राज्यपाल तक, मैं 75 साल बार बार कह रहा हूं, इन 75 सालों में किसी भी राज्यपाल ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, किसी भी राष्ट्रपति ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी तक जो भी सरकारें आई हैं केंद्र में, कोई संज्ञान नहीं लिया। तो करेगा कोई, भरेगा कोई। आज आबादी की बात किया, जब जनसंख्या के आधार पर इस्तेमाल करिएगा, हमारा आबादी को बाहर धकेल दीजिएगा। और ये 75 सालों में आदिवासियों के साथ संवैधानिक अन्याय हुआ है, संवैधानिक छल हुआ है, संवैधानिक अपराध हुआ है। इसका भरपाई कौन करेगा? इस बार परिसीमन आयोग या भारत सरकार से आमना सामना होगा आदिवासी साहब, हम लोग सवाल करेंगे। अगर सही में इस देश के अंदर में लोकतंत्र है, सही में इस देश के अंदर संविधान है, सही में इस देश के अंदर संसद की भूमिका में है, तो इस सवाल का भी जवाब देना होगा भारत के संसद को, राज मशीनरी को। मैं इस पार्टी उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या अभी वर्तमान 2014 से चली आई मोदी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इसका जवाब देना होगा। और अगर सही में आप लोकतंत्र है, संविधान है, अगर रियासत चला रहे हैं तो हम नहीं कर सकते हैं तानाशाही के जरिए। और ये 75 सालों का नाइंसाफी का जवाब कौन देगा? आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ, कौन हिसाब देगा? इसका भी जवाब चाहिए। और इसलिए हमारा साफ साफ कहना है, परिसीमन हो। हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध तब है कि परिसीमन के आड़ में हमारा जो 75 सालों से हमको झेला गया है, हमारा जमीन छीना गया, हमारे संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया गया है, उसका हिसाब कौन देगा? भारत सरकार को, परिसीमन आयोग को इसका जवाब देना होगा। और इसके चलते ही हमारा विरोध है, हम पुरजोर विरोध करेंगे, इसका जवाब इनको देना होगा। 75 सालों का हिसाब भरपाई करो, इन 75 सालों का भरपाई करो, फिर परिसीमन की बात करो। 75 सालों की भरपाई करो, फिर परिसीमन की बात करो। और वाकई इसमें ईमानदार है तो भारत की संसद में जो हमारा पार्लियामेंट मेंबर है, संसदीय समिति बनाए, न्यायिक आयोग बनाए, ये आदिवासियों के साथ 75 सालों से क्या हुआ है, इसका जवाब देना होगा। हमारा विरोध परिसीमन पर नहीं है, हमारा विरोध है परिसीमन के आड़ में आदिवासियों की सीट घटाने की साजिश का विरोध होगा। हमारा फ्रीज करना चाहिए आदिवासियों। जब 5वीं अनुसूची बनाकर रखे हैं, झारखंड के 24 जिलों में 13 संपूर्ण जिले 5वीं अनुसूची में आते हैं, 2 जिले आंशिक आते हैं, इसमें तो फ्रीज कीजिए। किस बात का 5वीं अनुसूची बनाकर रखे हैं? इस बात का जवाब हम आदिवासी समुदाय की ओर से चाहते हैं, फिर परिसीमन करें। परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, इसको यदि आपको समझना है तो उसके मूल में यह है कि एक विशेष क्षेत्र में सामान्य व्यवस्था थोपा जा रहा है और अभी भी थोपने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब उसको ऐसे समझ सकते हैं कि परिसीमन का मूल आधार जनसंख्या है, जबकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र, इसके निर्माण का आधार जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। इसके निर्माण का आधार है हमारे पुरखों का संघर्ष और बलिदान। इसके निर्माण का आधार है इस क्षेत्र को हमारे पुरखों ने रहने लायक बनाया, और इसके बनाने का, अनुसूचित क्षेत्र बनाने का आधार है हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। अब इस क्षेत्र में जो एक विशेष क्षेत्र है, जो 1874 से लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम से होते हुए
5वीं अनुसूची के रूप में आया। और 5वीं अनुसूची के निर्माण का 5वीं अनुसूची पैरा 6, 1 और 2 देख लीजिए, वहां भी कहीं भी जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया है। 1961 में पहली बार ढेबर कमीशन ने कहा कि जो नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे वहां जनसंख्या एक आधार होगा। तो हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र से जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है। यदि विगत 75 वर्षों का इतिहास आप देखिएगा तो जिस क्षेत्र का निर्माण, अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, वहां का प्रतिनिधित्व लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय हो, सब जगह जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है। यह हम आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है और यह हमारा राजनीतिक विस्थापन को निरंतर बढ़ा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए, इस इलाके में विकास के नाम पर आपने हम आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया, हमें पलायन होने पर मजबूर किया, बाहरी जनसंख्या भर भर के यहाँ पर आई, नौकरी उनको मिला, कंपनियों में, सरकारी में, हर जगह पे जमीन गैर कानूनी तरीके से लिए, यहाँ के सारे प्राकृतिक संसाधन, कोयला से लेके यूरेनियम, आवरक से लेके आपका लोहा, हमारा बॉक्साइट, सारे चीजों को, बालू तक को लोग बेच रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या उनकी ज्यादा हो गई, इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री वो बनेंगे, मंत्री वो बनेंगे, मेयर वो बनेंगे, वार्ड वो बनेंगे, भाषा उनकी चलेगी। तो ये हम आदिवासी इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए पूरे झारखंड में जो है कि अब बड़े पैमाने पर इस बार परिसीमन के तहत जो है कि उलगुलान आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार को भी चिताते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को भी हम लोग मांग करते हैं, उसके अलावा महामहिम गवर्नर, क्योंकि 5वीं अनुसूची पैरा 1 और 2 देख लीजिए। 5वीं अनुसूची पैरा 1 5(1) में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधानसभा, विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को राज्यपाल निरस्त कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी से उनसे मांग कर रहे हैं, यदि केंद्र सरकार परिसीमन बिल कानून बना के भी लेके आती है और सामान्य कानून को हमारे ऊपर थोपती है, तो महामहिम राज्यपाल को इस कानून को अनुसूचित क्षेत्र से खारिज कर देना चाहिए। झारखंड के सामान्य क्षेत्र में आप लागू कीजिए, हमें वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड में हम लोगों ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। लोग रांची आने के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं। हम लोग जगह जगह बड़े पैमाने पर छोटी सभा, बड़ी सभाएं, सब कुछ जो है कि कर रहे हैं। कल भी कई जगह की सभाएं, परसों भी है, तो निरंतर अभियान चलेगा। और हमारे झारखंड के सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, यह जो है कि परिसीमन का लड़ाई हम आदिवासियों की आदिवासी पहचान, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए जितने भी हमारे मूल निवासी हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे, आप हमारी भावना को भी समझने की कोशिश कीजिए, हम भी आपकी भावनाओं को समझेंगे। और सारे आदिवासियों को जिस तरह से बाहरी ताकतें हम लोगों को आपस में सरनाई साई के नाम से मुर्गा लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अजय तिर्की ने बहुत सही कहा, इस बार वो सारे मुर्गा लड़ाई जो है कि खत्म हो जाएगा। संगठनों के द्वारा विगत महीनों से जो एक परिसीमन को लेकर के समय टू समय बैठकें हो रही हैं और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि 30 अगस्त को भारी से भारी संख्या में झारखंड के 24 जिला सभी जगहों से हमारे आदिवासी संगठन की भागीदारी सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो परिसीमन की आड़ पे जो आदिवासी सीटों को घटाने की बातें हो रही हैं, जो परिसीमन आयोग के द्वारा फ्रीज किया गया है, आदिवासी सीट जो 28 हैं उसे घटा करके 2011 में जो 22 किया गया, 2007 में जो 22 किया गया, और लोकसभा सीटें जो हमारी हैं, आदिवासी सीटें जो 5 है उसमें 4 किया गया। तो ये उसको फिर कई आंदोलन हमारे हुए, कई आदिवासी संगठन आंदोलन करके उसको फ्रीज में होल्ड पे रखा गया है। पुनः एक बार फिर से परिसीमन की बातें चल रही है और पूरी प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है। हम लोग चाहेंगे कि ये सीट ना घटे, क्योंकि अगर ये बार बार बातें दूसरे संगठन से भी कई लोग ऐसे लोग बात भी कर रहे हैं कि अगर हमारा 81 विधानसभा झारखंड में है तो वो बढ़कर के 120 या 125 भी होगा, लेकिन 120 या 125 हो, लेकिन हमारा आदिवासी संगठन अनुपात के आधार पर हमारा ना घटे, जिसके लिए हम सभी आदिवासी संगठन झारखंड के पूरे लोग बैठकें करके इसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि आदिवासी का सीट अगर घटेगा तो आदिवासी को मिटाने की जो साजिश चल रही है उसको हम लोग नहीं चलने देंगे, जिसके लिए आज हम लोग आप लोगों के समक्ष आए हैं। आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि जो 30 अगस्त है उसमें व्यापक बहुत बड़ा
हमारा आदिवासी महाजुटान एकता रैली होने जा रही है, जिसमें सभी जिलों की भागीदारी होगी। और समय से समय हम लोग राज्यपाल से भी, हम लोग महामहिम जी से भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी ने जिस प्रकार से कहा कि 5वीं अनुसूची के कस्टोडियन हमारे महामहिम जी होते हैं, और हम लोग महामहिम से भी समय लेकर के इन बातों को रखने के लिए हम लोग सुझाव आया है हमारे आदिवासी संगठनों की इस बैठक में। उसके बाद परिसीमन आयोग से भी हम लोग समय लेना चाहते हैं। हो सके हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हम लोग समय लेकर के हम लोग अपनी बातों को रखने का काम करेंगे, क्योंकि संवैधानिक पद पे जो सबसे सर्वोच्च पे बैठी हुई है महामहिम जी, उनके द्वारा अगर इस बातों को हम लोग बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा रोका गया था, फ्रीज किया गया था, पुनः एक बार अगर इस प्रकार की बातें आएंगी तो हम लोग महामहिम से भी मिल करके इस बातों को रखने का हम लोग काम करेंगे। ये तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं को झारखंडी जोहार। जिस तरह सभी चर्चाएं चल रही है कि परिसीमन होना है, परिसीमन का हम लोग स्वागत करते हैं, परिसीमन होना चाहिए, लेकिन परिसीमन के आड़ में आदिवासियों का सीट ना घटे, इसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, अगर सीटें घटाई जाएंगी तो झारखंड में जो अभी तक जो उग्र आंदोलन और जो विरोध प्रदर्शन जो हुआ है, उससे भी ये ताबड़तोड़ विरोध होगा। ये मैं निश्चित रूप से इसलिए ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आदिवासी का आरक्षित ना होना मतलब मट्टी में मिल जाने के समान है। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, चाहे राजनीति के क्षेत्र में जाइए, या फिर आप नौकरी चाकरी के क्षेत्र में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, जब आपका आरक्षण नहीं रहेगा तो आप पूरी तरह से खत्म हो जाइएगा, और ना आपका बात उठाने में कोई लोकसभा में रहेगा ना विधानसभा में रहेगा। तो आपके हिसाब से जब आपका विधानसभा या लोकसभा में आपके प्रतिनिधिकर्ता नहीं रहेगा तो आपका बात उठाएगा कौन, आपके हक अधिकार की बात रखेगा कौन। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 30 अगस्त को इसका हम लोग ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसे तमाम 24 जिला के आदिवासी के लोग यहाँ पर जुटेंगे और लाखों की संख्या में जुटेंगे, क्योंकि ये हमारा हक एवं अधिकार की लड़ाई है। इसलिए हम लोग एकजुट होकर चलेंगे। और जो लोग सरना सनातन के नाम से, सरना ईसाई के नाम से जो लोग लड़ाते हैं, उसके मुंह में ये रैली कड़ाका का तमाचा होगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को एकता को बांटना चाहते हैं, आदिवासियों का हक अधिकार की बात करना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस तरह का जहर ला करके आदिवासी के बीच में डाल करके एक विषैला बात फैलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस रैली करके ऐसे लोगों को मुंह में तमाचा होगी, और हम लोग एकता का परिचय दिखा करके ये पुरजोर तरीका से हम लोग इसका विरोध करते हुए हम लोग आदिवासी एकता का रैली दिखाएंगे, और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि अगर हमारे परिसीमन के आड़ में अगर हमारा सीटें घटी, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। पर झारखंड के सभी 24 जिला से लोग इकट्ठा हुए थे, और ये उस दिन निर्णय लिया गया था कि परिसीमन को लेकर के पूरे एक राज्यव्यापी आंदोलन होना चाहिए, जिसमें कि उस दिन हमारे बीच में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी मौजूद थे, सांसद सुखदेव भगत मौजूद थे, सभी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे, और 24 जिला से 2-3 प्रतिनिधि के रूप में आए थे, जहां पर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि परिसीमन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो आदिवासी सीट घटेगी, हम उसका विरोध करते हैं। तो इस संबंध में एक बड़ा आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर के प्रस्ताव आया था, जिसको लेकर के सर्वसम्मति से सभी ने प्रस्ताव पारित किया था, और दिनांक 2 अगस्त 2026 रखा गया था। लेकिन कुछ कारणवश वेन्यू का अवेलेबिलिटी, बारिश, और हमारे क्योंकि सभी जिलों में अभी देखेंगे कृषि करने का, अभी कृषि कार्य में सभी लोग व्यस्त हैं, वो सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने आज तय किया, और ये वेन्यू कंफर्म हो गया है। 30 अगस्त 2026 दिन रविवार को आदिवासी एकता महाजुटान रैली रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा, जिसको लेकर के आप लोगों के समक्ष हम लोग आज बातें करने के लिए आए हैं, और किस तरीके से रैली की तैयारी हो रही है उसको लेकर के आज सभी हम वक्ताओं के द्वारा रखा जाएगा। जो 31 तारीख को जो तय हुआ था, उसके अनुसार हम लोगों ने अभी तक जो रैली को लेकर के तैयारियां हैं, सभी 24 जिला में रैली का लेकर के रथ जाएंगी, और हम सभी 24 जिला जा करके टीम बना करके हम जाएंगे। कोर कमेटी का गठन किया गया है, लगभग उसमें 40 से अधिक लोग हैं, और सभी जिला में एक एक समन्वयक नियुक्त किया जाएगा।
आज जो हम लोग 5 लोग को आप देख रहे हैं, पांचों हम लोगों उधर से ग्लैडसन डुंगडुंग जी है, अजय तिर्की केंद्र सरना समिति से है, रमा खालको जी है, पूर्व मेयर रांची है, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी है और मैं शशि पन्ना, हम पांचों को प्रवक्ता की टीम के रूप में रखा गया है। और इसके साथ साथ हम लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि आप मीडिया साथी लोग हैं और हमारे बीच में बहुत सारे लोग, आज सोशल मीडिया का समय है, तो हम IT सेल का भी गठन